नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल और रुक कर लेते हैं खबरों का। खंडवा जिले के मांधाता में उपचुनाव में विरोध और समर्थन का दौर लगातार जारी है। कहीं पर प्रत्याशियों का समर्थन किया जा रहा है तो कहीं विरोध हो रहा है। जी हां, बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल क्षेत्र में प्रचार के दौरान फेफरिया गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन गांव के कुछ युवाओं ने बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, युवाओं ने नारायण पटेल से पिछले चुनाव में किए गए वादों की जानकारी भी मांगी। युवाओं ने नारायण पटेल के सामने ही कहा कि वो किसी भी पार्टी को वोट ना देकर निर्दलीय को वोट देंगे। हालांकि युवाओं को भाजपा के कई समर्थकों ने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन अंत में प्रयास सफल ना होता देख नारायण पटेल अपने समर्थकों के साथ प्रचार बीच में छोड़कर वापस चले गए। दादा को हमने, हमारा गांव कट्टर बीजेपी है, 120 वोट दिलवाए थे। दादा ने हमको यहाँ पे बोल के जा रहे कि तुम्हारे मंदिर का में हम करवाएंगे। दादा एक बार तो आ जाते, जितने बार हम लोगों ने तुम्हारे लिए स्वागत के लिए तैयारी करके रखी थी गांव में, लेकिन तुम देखने तक नहीं आए गाँव को। ये हमारी चिट्ठी गरीब लोगों की सिर्फ लगी हुई रह जाती है, और हमारी बात सुनो, और हमारी पंचायत में 4 बार आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना का, और आज तक अभी तक किसी को नहीं मिला। वो नहीं तो अरे कहीं ना से कहीं नहीं तो यार, इस बार नहीं कांग्रेस चाहिए, कोई बीजेपी ना कांग्रेस, इस बार निर्दलीय आएगा। बस हमारे गांव में निर्दलीय आएगा, उसको सम्मान देंगे, किसी को नहीं देंगे। इस बार खाली निर्दलीय को सम्मान देंगे हमारे गांव में बस। तो ये मानधाता की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां ये जोश आपने देखा। ये दरअसल जोश आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है, ये लोगों की नाराजगी भी, गुस्सा भी है इसमें, और लोगों की परेशानी भी, जिससे नारायण पटेल खुद परेशान हो गए। और इसी तमाम परिस्थितियों को समझते हुए शरद से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शरद गुप्ता संवाददाता मानधाता से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शरद, हमने देखा किस तरह से लोगों का गुस्सा सामने आया, और उसके बाद जो गुस्से के बाद जो एक भाव होता है कि आप समझिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, नारायण पटेल को उन तमाम चीजों का सामना भी करना पड़ा। शरद ये देखिए, मानधाता विधानसभा क्षेत्र में ये उपचुनाव का जब से बिगुल बजा है, तब से ही अलग अलग राजनीति के रंग देखने में आ रहे हैं। नारायण पटेल वही प्रत्याशी हैं भाजपा के, जिनका पिछले दिनों मोहत ग्राम में भी विरोध हुआ था, जहां सांसद नंद कुमार सिंह चौहान मौजूद थे। लेकिन रविवार को ग्राम फेफरिया में जब नारायण पटेल अपने समर्थकों के साथ प्रचार करने पहुंचे, तो जहां राजनीति में दो रूप एक ही जगह देखने आए, जहां बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वहीं युवाओं ने उनका वादा खिलाफी को लेकर के पुरजोर विरोध किया। नारायण पटेल युवाओं को समझाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन युवाओं का गुस्सा देखकर वो उन्हें समझा नहीं पाए। जी पारुल, अब शरद, क्या अब ये माना जाए कि यहाँ के लोगों ने जो कहा है कि वो ना बीजेपी को वोट देना चाहते, ना कांग्रेस को वोट देना चाहते, वो निर्दलीय कैंडिडेट को इस बार अपना मत देने वाले हैं, इससे नारायण पटेल के अंदर जो चल रहा होगा उसका क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? मतलब साफ कि अगर जनता ने ठान लिया है कि आप वहाँ पहुँचे ही नहीं जीत के बाद, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हम तो स्वागत के लिए आपके खड़े हुए थे, गाँव में इंतजार कर रहे थे, आपने तो देखने तक नहीं आए। तो इस तरह का जो गुस्सा सामने आ रहा है इस चुनाव में, उपचुनाव में, क्या नारायण पटेल पर कोई फर्क पड़ रहा है इसका? देखिए, नाराजगी तो कहीं ना कहीं बहुत देखने में आ रही है, और नाराजगी होना स्वाभाविक भी है कि जिनको लोगों ने विश्वास करके 2018 में जिता करके भेजा, अब वो अपना पाला बदल करके फिर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और वोट मांगने जा रहे हैं, तो व्यक्ति विश्वास नहीं कर पा रहा है। और यही स्थिति कहीं ना कहीं नारायण पटेल के मन में भी चल रही है कि
वो मतदाताओं के बीच में जा तो रहे हैं, लेकिन वोट मांगने में कहीं ना कहीं झिझक भी है। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विरोध कहीं नहीं है और सब स्थिति अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन में तो ये बात तो उनको भी लगती होगी कि वो जब प्रचार करने निकल रहे हैं तो अगर विरोध हो रहा है खासकर युवाओं की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ सा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी के लिए। तो मामला गड़बड़ हो सकता है अगर इसी तरह का विरोध और गुस्सा कायम रहा जनता में, वोटर्स में, तो क्योंकि जाहिर है कि 2018 के बाद जो कैंडिडेट्स अब बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी जो कैंडिडेट्स पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में समझाने में बड़ी परेशानी हो रही है। और यही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिला। नारायण पटेल समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनके समर्थक समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ युवा जो हैं वो समझने को तैयार नहीं थे। हालांकि यहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर नारायण पटेल को मिला है।